हरे कृष्ण। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। बस सब कुछ समाप्त हो गया, अब आगे जाने का कोई मार्ग नहीं है। जीवन दिशा शून्य हो चुका है, ना कोई आधार है ना कोई आश्रय। और ऐसे कठिन समय के अंदर भी जो मनुष्य आस्था और श्रद्धा रूपी दीपक प्रज्वलित करके रखता है, उसे आगे का मार्ग अवश्य मिलता है, क्योंकि परम भगवान श्री कृष्ण अत्यंत कृपामय हैं। वे अपनी शरण में आए हुए भक्तों को ना तो कभी दूर करते हैं और ना ही असहाय अवस्था में छोड़ते हैं। और इसीलिए जीवन में चाहे कितनी ही कठिन परिस्थिति क्यों न आए, श्रद्धा और आस्था का वो दीपक जलाए रखना अत्यंत आवश्यक है। चलिए इसी विचार के साथ आरंभ करते हैं हमारी आज की आषाढ़ मास की कथा का। इस समय हम सुंदर पुराणों से ली गई वैदिक कथाओं का रसपान कर रहे हैं और उसी कथा श्रृंखला में आज हम एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ चुके हैं। इसी कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि अर्जुन एक प्रायश्चित के भाग स्वरूप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा के दौरान वे भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं और वहीं पर अब वे सुवर्णमुखी नदी का महात्म्य और उसके उद्गम की कथा सुन रहे हैं। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। ऋषि भारद्वाज ने कहा, एक दिन मुनिवर अगस्त्य जी पूर्वाहन काल का नित्य नियम पूरा करके भगवान शिव की आराधना करने के लिए देव मंदिर में गए थे और उसी समय एक बड़ी सी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे मुने, यह प्रदेश नदी से हीन है, इसलिए ज्ञान विज्ञान से रहित मात्र शरीरधारी ब्राह्मण की भांति दक्षिणाहीन दीक्षा और चांदनी शून्य रात्रि के समान शोभा नहीं पाता। इसलिए तुम संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए इस भूभाग में कोई ऐसी नदी बहाओ जो अगाध पाप राशि जनित भय का निवारण करके सदैव सुशोभित रहे। हे मुनिवर, देव समुदाय की यही प्रार्थना है जो सबके लिए हितकर है। इसलिए तुम संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए इस भूभाग में कोई ऐसी नदी बहाओ जो अगाध पाप राशि जनित भय का निवारण करके सदैव सुशोभित रहे। हे मुनिवर, देव समुदाय की यही प्रार्थना है जो सबके लिए हितकर है। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मर्षि अगस्त्य जी क्षण भर कुछ विचार करने लगे। उसके बाद देव पूजन समाप्त करके वे बाहर वेदी पर बैठे। उनके आश्रम पर जितने मुनि रहते थे उन सबको उन्होंने बुलाया और फिर आकाशवाणी की कही हुई बात सुनाई। तब मुनियों ने अगस्त्य जी को प्रणाम करके कहा, हे महर्षि, आपके हुंकार मात्र से राजा नहुष देवताओं के साम्राज्य से नीचे गिर गए थे और सर्पयोनि को प्राप्त हुए थे, जिसने संपूर्ण भूमंडल को घेर रखा है और जो अपनी उत्ताल तरंगों से आकाश भी ताड़ित करता है। ऐसे महासागर को भी आपने अपने चुल्लू में रख लिया था। विंध्य पर्वत भगवान सूर्य का मार्ग रोकने के लिए उद्यत हुआ था, लेकिन आपने उसे भी शांत कर दिया। इन सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। हे महामुने, तीनों लोकों में हम सब लोग कृतार्थ हैं जो कि आपसे सनात होकर आपके इस आश्रम में निवास करते हैं। यह प्रदेश दक्षिण दिशा में वर्णनीय है और समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण है, तो भी बहुत दूर दूर तक यहाँ कोई नदी नहीं है, इसलिए ये शोभा नहीं पा रहा है। हे अनग, कब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा जब हम इस देश में आपके द्वारा बहाई हुई किसी महानदी में स्नान करके कृतार्थ का अनुभव करेंगे। हमारी भी यही प्रार्थना है कि आप यहाँ सबको शरण देने वाली किसी सर्वश्रेष्ठ विश्ववंद्य नदी को निश्चय ही आने के लिए प्रेरित कीजिए। इस प्रकार मुनीश्वरों की बात सुनकर उनसे आज्ञा लेकर देवताओं और भगवान शिव की विशेष पूजा करके ऋषि अगस्त्य ने महान क्लेशमय दुस्सह व्रत को अंगीकार किया और फिर बड़े यत्न से भारी तपस्या आरंभ की। गर्मी में पंचाग्नि का ताप सहन किया, वर्षा में आंधी पानी और विद्युत का सामना किया और सर्दी में गले तक पानी में खड़े होकर जप और ध्यान करते रहे। उसके बाद मन की वृत्तियों को रोककर निराहार रहकर इंद्रियों को काबू में करके वे पत्थर की भांति स्थिर हो गए। उस समय उन्हें बाहर की बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं होता था और उसके बाद तपस्या में लगे हुए अगस्त्य जी के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनि ने प्रणाम किया और अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। ऋषि अगस्त्य की ये विनम्रता को देखकर ब्रह्मा जी ने पवित्र वाणी में कहा, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, आपके इस दुष्कर तप से मैं संतुष्ट हुआ हूँ। आपको जो भी अभिष्ट हो वो वर मांग सकते हो, मैं अवश्य उसे दूंगा। ये सुनकर ऋषि अगस्त्य ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला हुआ है।
लेकिन इस प्रदेश को नदी से हीन देखकर मेरे मन में खेद होता है। हे देवेश्वर, यहाँ की भूमि को पवित्र और सुरक्षित करने में समर्थ किसी महानदी को प्रकट करने की कृपा कीजिए। यही मेरे लिए अभिष्ट वर है। अगस्त्य जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, अवश्य ऋषि, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने अपने मन से आकाश गंगा का स्मरण किया और जब वो उनके आगे आकर खड़ी हो गई तब उससे कहा, हे गंगे, संसार का उपकार करने वाले कार्य में संलग्न होने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। इस नदीहीन देश में सभी लोगों के हित हेतु कोई नदी प्रवाहित करने के लिए ये अगस्त्य जी तपस्या और प्रयास कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने एक अंश से पृथ्वी पर उतरकर अगस्त्य जी के दिखाए हुए मार्ग से जाओ और यहाँ के रहने वाले मनुष्यों को पवित्र करो। समस्त नदियों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान होगा और तुम अपनी शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करो। इतना कहकर ब्रह्मा जी उस आकाश गंगा और अगस्त्य मुनि के द्वारा किए गए प्रणाम, पूजा और विशेष स्तुतियों से अभिनंदित होकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद मुनीश्वर अगस्त्य के आगे अपने अंश से उत्पन्न दिव्य तेजोमयी मूर्ति का दर्शन कराकर आकाश गंगा ने कहा, हे मुनीश्वर, ये मेरा अंश है। ये पृथ्वी पर पहुंचकर नदी रूप में परिणित होकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेगा। इतना कहकर आकाश गंगा तो चली गई और उनके अंश से उत्पन्न हुई दिव्य मूर्ति ने पूछा, हे मुने, मुझे किस मार्ग से आगे चलना होगा? तब मुनि ने कहा, कल्याणी, मैं आगे आगे चलकर तुम्हारे जाने योग्य मार्ग दिखाऊंगा। तुम मेरे पीछे पीछे चलती रहो। उसके बाद मुनिवर अगस्त्य जी अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर गंगा जी को अभिष्ट मार्ग दिखाते हुए आगे आगे चलने लगे। उस नदी को देखकर उस भूमि के निवासी मनुष्य बड़े प्रसन्न हुए और वे सब कहने लगे, अहो, हमारे सौभाग्य से यह सुधा के समान मधुर और निर्मल जल हमें प्राप्त हुआ है। ऐसा कहते हुए वे अत्यंत उत्कंठित हो गए और उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से सभी देवताओं के सुनते हुए वायुदेव ने कहा, ये नदी लोगों के सौभाग्य से सुवर्ण की भांति प्राप्त हुई है और महर्षि अगस्त्य के द्वारा इस पृथ्वी पर लाई गई है। अपनी कलकल ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित कर रही है। इसलिए ये सुवर्ण मुखरी के नाम से प्रसिद्ध होगी और मोक्ष संपत्ति प्रदान करने वाले अपने तेज से संपूर्ण लोगों द्वारा प्रशंसित होगी। इस प्रकार ये दिव्य नदी स्नान पान आदि की व्यवस्था से सभी मनुष्यों को सुख पहुंचाती हुई इस पृथ्वी पर प्रकट हुई। जो रोगों से पीड़ित है, अधिक व्याकुल मनुष्य हैं, उन सब के रोगों का निवारण करके उन्हें स्वस्थ बना देने वाला एकमात्र सुवर्ण मुखरी का जल है। इस कथा का समापन करते हुए ऋषि भारद्वाज कहते हैं, हे अर्जुन, वो नदी कीचड़ से रहित, अत्यंत निर्मल, पापनाशक, मंगल युक्त, अत्यंत स्वादिष्ट अमृत के समान जल धारण करती है। अगस्त्य पर्वत से इसकी उत्पत्ति हुई है और उत्तम तीर्थ समूहों से सुशोभित होकर वो दक्षिण समुद्र में जाकर मिलती है। महर्षि अगस्त्य इस नदी का दक्षिण समुद्र से संगम कराकर इसकी स्तुति करके कृतार्थता का अनुभव करते हुए पुनः अपनी इच्छा अनुसार अपने आश्रम पर लौट आए थे। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस महानदी की उत्पत्ति का वृत्तांत कहा। अब मैं इसके प्रभाव को सुनना चाहता हूँ। अर्जुन की जिज्ञासा को सुनकर भरद्वाज ऋषि ने आगे कहा, हे पांडुनंदन, 100 योजन दूर से भी इस सुवर्ण मुखरी का स्मरण करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अगर सुवर्ण मुखरी के जल में देहधारियों की अस्थि डाल दी जाए तो वो उनके ब्रह्म लोक पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाती हैं। सुवर्ण मुखरी का स्मरण करते हुए मनुष्य जहाँ कहीं भी अन्य जलों में स्नान कर ले तो उन्हें उत्तम पद की प्राप्ति होती है। इंद्र आदि देवता सुवर्ण मुखरी नदी में स्नान करने के लिए ललचाए हुए चित्त से मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करना चाहते हैं। अगर तोला भर भी सुवर्ण मुखरी नदी का जल पी लिया जाए तो वो देहधारियों के पर्वत समान पापों को नाश कर देती हैं। देवताओं में विष्णु, नक्षत्रों में चंद्रमा, मनुष्यों में राजा, वृक्षों में कल्प वृक्ष, महाभूतों में आकाश, समस्त शक्तियों में माया शक्ति, मंत्रों में गायत्री मंत्र, देवताओं के अस्त्र शस्त्रों में वज्र, तत्वों में आत्म तत्व, यजुर्वेद के मंत्रों में रुद्र अष्टाध्यायी, नागों में शेषनाग, पर्वतों में हिमालय, क्षेत्रों में वराह क्षेत्र और इंद्रियों में मन के समान पूर्ण नदियों में सुवर्ण मुखरी नदी श्रेष्ठ है। अगस्त्य पर्वत से प्रकट होकर दक्षिण समुद्र में मिलने वाली और सभी पापों का नाश करने वाली तुम सुवर्ण मुखरी नदी की मैं शरण लेता हूँ। हे जगदम्बे, बड़े बड़े पातकों से दग्ध हुए अपने इस शरीर को मैं तुम्हारे जल से धोता हूँ। मुझे कल्याण से युक्त करो।
इन 2 सूक्तों का भली भांति उच्चारण करने के बाद जो भी मनुष्य नियम पूर्वक इस सुवर्ण मुखरी जल में स्नान करता है वो शुद्ध होकर आनंद का भागी बनता है। हे कुंती नंदन, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय सुवर्ण मुखरी के तट पर किया हुआ स्नान दान आदि अनंत फल की प्राप्ति कराने वाला है। संक्रांति, अयन और व्यतिपात के दिन सुवर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान मनुष्य का उद्धार कर देता है। इसके तट पर किया हुआ जप, होम, तप, दान, श्राद्ध और देव पूजन 100 गुना फल देने वाला होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुमसे महानदी सुवर्ण मुखरी की उत्पत्ति और प्रभाव का भली भांति वर्णन किया है। भरद्वाज ऋषि से सुवर्ण मुखरी नदी की ये महानता सुनने के बाद अर्जुन उनसे एक और प्रश्न करते हैं, और वो क्या था वो हम सुनेंगे इसी हमारी आषाढ़ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेश राष्ट्रकम को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, और अगर आज की ये कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।